दोस्तों, एक सवाल पूछूं आपसे। अगर आज मैं आपके हाथ में 1 करोड़ रुपए रख दूं और बदले में आपकी सोचने और समझने की शक्ति छीन लूं, तो क्या आप ये सौदा करोगे? शायद आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि बुद्धि के बिना वे 1 करोड़ सिर्फ कागज़ के टुकड़े हैं जो बर्बाद होने में 2 दिन भी नहीं लगेंगे। इसी बात पर मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाना चाहता हूँ, जो आपको ये बताएगी कि आखिर असली दौलत क्या होती है। तो चलिए ये कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। माधव के पिता बड़े विद्वान थे। पूरा गांव उनसे सलाह लेने आता था। वे अपनी पंडिताई और लोगों की भलाई में इतना व्यस्त रहते थे कि कभी पैसे की परवाह नहीं की, और नतीजा ये हुआ कि उनका अपना घर भयानक गरीबी से जूझ रहा था। कभी कभी तो शाम को खाने का अनाज तक नहीं होता था, और ये सब माधव हर दिन अपनी आंखों से देखता था। वो सोचता था, आखिर इतनी बुद्धिमानी का क्या फ़ायदा जो घर की गरीबी दूर ना कर सके। एक शाम माधव अपने पिता के साथ बैठा था। तभी उसके पिता ने उससे कहा, बेटा, इस दुनिया में धन तो आता जाता रहता है, लेकिन अकल वो एक लौती चीज़ है जो हमेशा साथ रहती है और हमें हर मुसीबत से बचाती है। और बस यही बात माधव के दिमाग में बस गई। उसने सोचा, जब अकल इतनी कीमती चीज़ है तो लोग इसे खरीदते क्यों नहीं। जब बाज़ार में कपड़े बिकते हैं, अनाज और जूते बिक सकते हैं, तो अकल क्यों नहीं बिक सकता। किसी और को बिना कुछ कहे माधव ने अपनी माँ से थोड़ा पैसा ले लिया और एक बड़ा सा झोला तैयार किया। बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, अकल बिकाऊ है। और अगले दिन माधव वे झोला टांग कर गाँव के बीचों बीच बाजार में बैठ गया। और अब जरा आप नज़ारा सोचिए। बाजार में कोई सब्जी बेच रहा था, कोई कपड़े बेच रहा था। उन्हीं के बीच एक लड़का चिल्ला रहा था, अकल ले लो, अकल बिकाऊ है। लोग उसे देखकर हंसने लगे और कुछ लोगों ने तो उनका खुलकर मजाक उड़ाया। अरे माधव, पागल हो गए हो क्या? अकल भी कहीं झोले में बिकती है? क्या तुम्हारे पास खुद इतनी अकल है कि तुम दूसरों को बेच सको? माधव मुस्कुराया और बोला, अरे भैया, मजाक मत उड़ाओ। आज मैं वो चीज़ इतने सस्ते में बेच रहा हूँ जिसके बिना तुम्हारा सारा धन, तुम्हारी सारी मेहनत सब बेकार है। और तभी भीड़ से एक व्यापारी सामने आया और वो घमंड में बोला, अच्छा ज़रा ये बताओ कि तुम्हारी अकल की कीमत कितनी है। माधव ने कहा, कीमत तो इसकी बहुत अनमोल है सेठ जी, पर आपके लिए मैं इसे सिर्फ 3 सोने के सिक्के में दे दूंगा। चलो, माना मैंने तुम्हें 3 सोने के सिक्के दिए, पर बदले में मुझे क्या मिला? तब माधव ने उसे ज़िंदगी का पहला पाठ पढ़ाया। सेठ जी, मान लीजिए आपकी तिजोरी भरी है, आपके पास बहुत पैसे हैं, बहुत धन दौलत है, लेकिन अगर आपके पास ये समझने के लिए अकल नहीं है कि उस धन को सही जगह कैसे लगाना है, तो बहुत जल्द वो धन आपका नहीं रहेगा, बल्कि किसी और का हो जाएगा। इसलिए धन की रक्षा के लिए अकल की ज़रूरत होती है। व्यापारी को बात तो पता की लगी, लेकिन फिर भी उसने पैसे नहीं दिए। वो चुपचाप वहाँ से खिसक गया। और तभी भीड़ से एक बुजुर्ग आदमी, जो बहुत देर से माधव की बातें सुन रहा था, वो आगे आया और बोला, बेटा, मेरे पास भी कुछ ज़मीन है, पर बढ़ती उम्र के कारण मैं इसे संभाल नहीं पा रहा और समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मुझे भी कोई अकल दे दो। माधव ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, बाबा, अपनी ज़मीन खुद संभालने के चक्कर में अपनी सेहत मत बिगाड़िए। उसे गांव के किसी मेहनती किसान को किराए पे दे दीजिए। इससे आपकी ज़मीन भी सुरक्षित रहेगी और आपका बिना मेहनत किए कमाई भी होती रहेगी। यही अकल है, आपके पास मौजूद चीज़ों का सही इस्तेमाल करना। बुजुर्ग के चेहरे पर चमक आ गई। उसने तुरंत जेब से 2 सोने के सिक्के निकाले और माधव के हाथ में रख दिया।
ये माधव की पहली कमाई थी। माधव का ये फैसला देखकर पूरे बाजार में कानाफूसी होने लगी। लोग एक दूसरे से कहने लगे, लगता है इस लड़के में सच में कुछ दम है। और अब लोग उसको मजाक में नहीं ले रहे थे। तभी एक छोटा व्यापारी आया और बोला, माधव, मैं दुकान में बहुत सामान रखता हूँ, फिर भी हमेशा घाटा हो जाता है, मुझे भी कोई सलाह दे दो। माधव ने कहा, धैर्य रखिए सेठ जी, बाजार में वे मत बेचिए जो आप बेचना चाहते हैं, बाजार में वे बेचिए जो बाजार को ज़रूरत है। मांग को समझिए फिर निवेश कीजिए। व्यापारी ये सुनकर बहुत खुश हुआ और माधव को एक चांदी का सिक्का दे दिया। धीरे धीरे ये बात पूरे इलाके में फैल गई। एक लड़का बाजार में अकल बेचता है और उसकी दी हुई सलाह लोगों की किस्मत बदल रही है। और जब ये बात माधव के पिता तक पहुंची तो आग बबूला हो गए। बोले, मेरा बेटा एक ब्राह्मण परिवार की मर्यादा को मिट्टी में मिला रहा है, लोगों को ठग रहा है। वे सीधे बाजार में पहुंचे और माधव पर चिल्लाए, माधव, ये क्या तमाशा लगा रखे हो, तुरंत ये ढोंग बंद करो और सीधे घर चलो। माधव उठा, अपने पिता के पैर छुए और बहुत शांत आवाज़ में बोला, पिताजी, मैं कोई ढोंग नहीं कर रहा और ना ही किसी को ठग रहा हूँ। आपने ही तो मुझे सिखाया है ना कि ज्ञान और अकल दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। मैं बस अपनी इस सीख से लोगों की असली ज़िंदगी की समस्याओं में मदद कर रहा हूँ। अगर मेरी समझ से किसी को सही रास्ता मिल रहा है, किसी भटके हुए को दिशा मिल रही है, तो इसमें गलत क्या है। पिता ने अपने बेटे की बात सुनी और झोले में सिक्के देखे और लोगों के चेहरे पर माधव के लिए सम्मान देखा तो उनके आंखों में आंसू आ गया। उन्हें एहसास हुआ कि ज्ञान सिर्फ किताबों में बंद रखने के लिए नहीं होता, बल्कि उसे समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल करना होता है। उन्होंने माधव के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, आज तुमने भी मुझे बहुत बड़ी अकल दे दी। ज्ञान तभी सार्थक है जब वे किसी के काम आए। मुझे तुम पर गर्व है। दोस्तों, अब आप ज़रा सोचिए, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलती है। क्या ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है? बिल्कुल नहीं। आज की दुनिया में जो लोग बड़े बड़े कोर्सेज बेचते हैं, जो लोगों को बिजनेस करना सिखाते हैं, वे सब असल में क्या कर रहे हैं? वे सब अकल ही तो बेच रहे हैं। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख ये है कि किताब, ज्ञान या डिग्रियां तब तक बेकार है जब तक आप उनका इस्तेमाल किसी असल समस्या को सुलझाने में नहीं करते। आपके पास कितनी भी बुद्धि है, इस दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तब पड़ता है जब आपकी बुद्धि से किसी की ज़िंदगी बदले, किसी को मुसीबत में सहारा मिले, किसी का बिगड़ा हुआ काम बन जाए। और अगर आज आपके पास पैसा नहीं है तो घबराइए मत, अपनी बुद्धि पर काम कीजिए और नई नई स्किल सीखिए, क्योंकि पैसा ख़त्म हो सकता है, लेकिन अगर आप अकल के साथ हैं तो आप शून्य से दोबारा साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।